गुड मॉर्निंग गाइस। और सबसे पहले तो भैया कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि कल वो नहीं हुआ जिसकी हमें उम्मीद थी और मार्केट में सब कुछ बढ़िया गया, मतलब मज़ा आ गया। हम लाइव थे उस टाइम पे, लाइव में हमने सारी स्पीच कवर करी है और बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करा, ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार लोग थे लाइव में और मज़ा आ गया, है ना। क्या चीज़ें थी थोड़ा सा मैं पहले यहाँ एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद ये बताएंगे कि मार्केट का एक्चुअल हाल क्या है और क्या आगे हो सकता है। क्या हमें अभी एंट्री बनानी चाहिए, हमें वेट करना चाहिए, यहाँ से मार्केट गिर सकती है। सारी चीज़ें, थोड़ी सी न्यूज़ की बात करेंगे, एक दो चार्ट हैं जो मेरे को आपको बताने थे उसकी बात करेंगे। कल थी पवेल की स्पीच और उम्मीद ये थी कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की बात होगी। उसने बोला कि भाई 2024 के हिसाब से अभी जीडीपी जो है उसकी भी हालत ख़राब है, अनएम्प्लॉयमेंट भी 2024 के हिसाब से भी ज़्यादा हो रखा है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो समहाउ हाउसिंग की जो इन्फ्लेशन है दैट इज़ इन कंट्रोल, और जो इन हाउसिंग की है दैट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ बिल्कुल अबव द हेड वाली सीन हो कि भाई कुछ कंट्रोल में नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। तो सबसे अच्छी बात तो यही हुई कि जब उसने बोला, मैंने आपको कई बार ये बोला है कि इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है तो रेट कट के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा, ये भी मैंने कई बार डिटेल में आपको समझाया है। तो वहाँ पे हमें एक ही हिंट मिली कि भाई पहली चीज़ तो इन्होंने बोला है कि जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में है, तो रेट कट के जो चांसेस हैं दोज आर नाउ हायर। शाम को हमने देखा था वो 70% पे थे और रात को जब इसकी स्पीच हुई तो वो पहुँच गए सीधे 91% पे। आधे पौने घंटे में ही जो चांसेस ऑफ रेट कट इन सितंबर है वो 91% पे पहुंच गए। ठीक है, पहला तो ये पॉजिटिव पार्ट था जहां से हमें लगा। दूसरा हमें तब लगा जब इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम मॉनेटरी पॉलिसी को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, हम डायनामिक हैं। अगर चीज़ें बदलती हैं तो वील थिंक अबाउट थिंग्स कि भाई कैसे चीज़ें जो है काम कर सकती हैं। सारे ही जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स हैं तुम्हारे फेड के, वो बैठ के बात करेंगे और ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग बहुत रिजिड हैं कि उसको चेंज नहीं करेंगे। तो वहाँ से कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन ये मिल गया कि भाई ठीक है, रेट कट जो है उसको होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मार्केट ने बढ़िया जंप दिखाई। इथेरियम ने भैया नया ऑल टाइम हाई बनाया है। इथेरियम ने नया ऑल टाइम हाई बनाया है, कितना, 4866 के आसपास। कहीं 70 दिखा रहा है, कहीं ये 4880 दिखा रहा है। अलग अलग एक्सचेंजेस पे अलग अलग ये हाई दिखा रहा है। लेकिन भैया इथेरियम का एक नया जो ऑल टाइम हाई है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। बिटकॉइन जो है वो पूरी दुनिया में जो पैसा है भैया उसका 2% हो चुका है। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हो कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा बड़े लेवल पे चल रही हैं। ठीक है, अब ये समझते हैं कि क्या कहानी बन सकती है। हमने देखा सारे के सारे ही जो कॉइन है, चाहे वो इथेरियम हो, इथेरियम ने तो खैर हद ही पार कर दी है, 15-16 की जंप मारी थी, 15-16% की। और बाकी के जो सारे कॉइन हैं सब ने बहुत जंप मारी है। उसके अलावा बीटीसी की जो डोमिनेंस है, इसने भैया 59.59 से गिरना स्टार्ट करा और ये सुबह तक गिरी है 58.38। मतलब ये लगातार अगर आप देखोगे तो डोमिनेंस हैज़ फॉल ऑलमोस्ट 2.5%। और ऐसा बहुत कम सिनेरियोज में देखने को मिलेगा फिलहाल। तो अगर हम बात करें पिछले 1-1.5 साल में, तो शायद एक दिन के अंदर डोमिनेंस जो है वो पहली बार इतनी गिरी है। अब बात यह है कि मामला हीटअप है, सब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा गिर चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे जिन्होंने ले भी ली होगी फोमो एंट्री, जो अभी भी सोच रहे होंगे कि यार एक काम करते हैं, फ्यूचर्स में कूद पड़ते हैं फटाफट से, अब तो बस मार्केट यहाँ से ऊपर ही ऊपर जाएगी। उनसे कहना इतना है कि जब इस तरीके से मार्केट बढ़ती है तो उसमें एफवीजीज क्रिएट होते हैं, जो तुम्हारे फेयर वैल्यू गैप्स हैं, और हो सकता है कि वो पूरे फिल ना हो, लेकिन कोशिश ये होती है कि एटलीस्ट 50% तो वो फिल हो ही। तो ये जितनी रफ्तार में बढ़ रही है, अगर सॉरी, लेवरेज पे आप अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा वेट करो। ऐसा हो सकता है कि यहाँ से मार्केट बढ़ जाए, तुम्हारे हाथ ना लगे, पर लेवरेज पोजीशंस के लिए कभी कोई मार्केट ऐसी नहीं होती कि यार मौका निकल गया। करेक्शन आएगा, रीटेस्ट आएगा, फटाक से एंट्री बन जाएगी। रही बात स्पॉट वाली, तो पहले तो मुझे लगता है कि सारे लोग स्पॉट में ऑलरेडी हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है और पोजीशन बनाने की। मेरे जितने भी भाई बहन हैं वो टोटली ऑल इन हैं ही सारे, और जो नहीं है और इनका मन है लेने का वो कभी भी बाय कर सकते हैं। उन्हें मैं पहले ही बोलता हूँ कि हम अभी भी जो कॉइन्स के ऑल टाइम हाई है उसको यहाँ से 2-3x करेंगे तब जाके हम पहुँचेंगे। जैसे तुम्हारा लिंक, चलो लिंक फास्टेस्ट है, फिर भी अभी लिंक को काफ़ी ऊपर जाना है। ठीक है, $30 के आसपास उसने मारा था मार्च के आसपास,
पर उसके अलावा मैं अगर छोटे कॉइन्स की बात करूँ, मैं रेंडर की बात करूँ, मैं नियर की बात करूँ, मैं ARB की बात करूँ, जो कि अच्छे कॉइन भी हैं फंडामेंटली, तो इनको तो 3-4-5x करना है, तब जाके पहुंचेंगे अपने ऑल टाइम हाई पे। तो मेरे को लगता है अभी बहुत टाइम है। 2 गलतियां जो अभी नहीं करनी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है, और मैं कहता भी हूँ कि भाई 2-3 महीने हैं, इनको मतलब मत करना फकब भाई। इनको करोगे तो ऐसा हो जाएगा कि 3-4 साल का इंतजार और हो जाएगा। पहली तो ये कि फोमो में फ्यूचर्स मत करना, क्योंकि मार्केट अब जितना तेजी में बढ़ा करेगी उसमें करेक्शंस भी वैसे ही आएंगे। मानिए एक दिन में अगर कोई चीज़ 30% बढ़ गई और आपने अगर ऊपर उसमें एंट्री मार ली, तो अगर वो 50% भी फॉल हुई तो आपकी 3x तक की जो एंट्री है वो लिक्विडेट हो जाएगी। मैं SL की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो कि मेजर पॉसिबिलिटी है। तो हमेशा कोशिश करो रीटेस्ट या ब्रेकआउट पे ही आपने एंट्री बनानी है। दूसरी, स्पॉट के अंदर अगर आपके पास अच्छे कॉइन है तो बहुत जल्दबाजी मत करना। अपने ये जो टॉप 20 टॉप 30 जो कॉइन है कि इनको मैं मीम खरीद लेता हूँ, इनमें ज़्यादा जंप आएगी, जल्दी से छोटे टोकन्स खरीद लेता हूँ, वो सारी जो चीज़ें हैं अपन तभी करेंगे जब डोमिनेंस 55 के नीचे होगी, क्योंकि हमें श्योरिटी हो जाएगी कि भैया अब कोई ऐसा पुल बैक नहीं आएगा। क्योंकि जब पुल बैक्स आते हैं तो सबसे ज़्यादा छोटे कॉइन ही टूटते हैं, और हमने इसी चक्कर में सबसे ज़्यादा लॉस लिया है 2024 से आज तक। तो अब ये नहीं करना है, संभल के चलना है। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो, शाम को मैं लाइव करता हूँ 7 से 9, सुबह आपको वीडियो मिलती है, और इस लाइव में सिर्फ और सिर्फ आपके सवाल मैं लेता हूँ। आपके पोर्टफोलियो में क्या है, क्या नहीं होना चाहिए, कब एंट्री बन सकती है, कब, हर एक चीज़, एवरीथिंग आई डिस्कस। तो अभी के लिए इतना ही था। अगेन चैनल सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम की लिंक दे रखी है पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, उसे वहाँ से ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे सारी जानकारी मैं डालता हूँ, सारे चार्ट्स में डालता हूँ, सारे लिमिट ऑर्डर्स में डालता हूँ। कल भी हमने दिया था, बहुत प्यारे प्रॉफिट में अभी हमारी ट्रेड्स चल रही हैं। ठीक है, तो मिलके करते हैं सारी चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।